मेरा नाम वेंकटेश पवार है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। यह घटना मेरे साथ 4 साल पहले घटी थी। तब मैं सतारा सिटी में ऑटो ड्राइवर का काम करता था। मेरा गांव सतारा से 8 किलोमीटर दूर पर था, इसलिए जब भी मेरा काम खत्म हो जाता मैं रात के 8 बजे अपने गांव लौट जाता। लेकिन एक दिन मुझे मेरा दोस्त मिल गया। उसके साथ कुछ बातचीत करते हुए और खा पी कर मुझे वापस गांव निकलने के लिए रात के 12:30 बज गए। गांव जाने वाला रास्ता काफी सुनसान था। दोस्त काफी दिन बाद मिला था, इसलिए खुशी में मैंने कुछ दारू पी थी। मैं शहर से बाहर आया हुआ था और घाट की तरफ बढ़ रहा था। तभी मैंने देखा कि दूर रास्ते पर रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी है। मुझे लगा कि शायद वो पैसेंजर होगी, इसलिए मैंने अपना ऑटो उस बूढ़ी औरत के पास जाकर रोक दिया और पूछा, कहाँ जाना है माँ जी? लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में पड़ी एक काली पोटली मेरी गोद में फेंकी और बोली, मेरे सभी बुरे कर्म अब तुम्हारे हुए, संभालो इन्हें। और ऐसा कहते हुए वो वापस से जंगल में भागते हुए जाने लगी और जाते जाते वो एक और बात बोलते हुए चली गई, उस पोटली को मत फेंकना, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। यह सुनकर मैं काफी डर गया, क्योंकि मैं जान चुका था कि ये कोई जादू टोने वाला मामला है। मैं ऑटो से नीचे उतर गया और उस बुढ़िया पे चिल्लाते हुए बोला, ए बुढ़िया, वापस आ जा, कहाँ जा रही है? लेकिन वो बुढ़िया रुकी नहीं और कुछ ही देर में वो जंगल के काले अंधेरे में गुम सी हो गई। लेकिन मैं काफी डरा हुआ था। जी कर रहा था कि उस बुढ़िया का पीछा करते हुए जंगल में चला जाऊं और उसके मुंह पर एक जोर सा तमाचा मारूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं जंगल में चला गया तो वो बुढ़िया मुझ पर कुछ और काला जादू ना कर दे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उलझन में पड़ा हुआ था कि मैं वो पोटली अपने पास रखूं या फेंक दूं। मुझे लगा कि मुझे वो पोटली फेंक देनी चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर मैंने इस पोटली को फेंका तो कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मैं ऑटो में बैठ गया और मैंने अपनी बीवी को कॉल लगाया। मेरी बीवी बोली कि वो पोटली अपने ही पास रखे और घर चले आए। घर आने के बाद हम उसे एक तांत्रिक को दिखाएंगे और इसका कोई तोड़ निकालेंगे। उसके बाद मैंने फोन रख दिया और पैरों के पास पड़े उस पोटली को उठाकर जेब में रख दिया। लेकिन तभी मुझे जंगल से पायलों की छन छन सुनाई दी। मैंने उस तरफ देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने टॉर्च उठाई और उस तरफ चमकाई तो मैंने देखा कि जंगल में एक पेड़ के पास एक लाल साड़ी पहनी एक सुंदर औरत खड़ी थी। वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। रंग गोरा था, उसके लंबे लंबे काले बाल थे, उसके होठ लाल थे, माथे पर लाल बिंदी थी। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उस पर कोई भी मर मिटने के लिए तैयार हो जाता। मेरे मन में उसके लिए वासना जागने लगी। मैं बस उसे घूरे जा रहा था। मैं चाहता था कि वो औरत ऑटो में आकर बैठ जाए। मैं उसे सर से लेकर पांव तक निहारे जा रहा था कि तभी मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। मैं जान गया कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। वो चुड़ैल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और गांव की तरफ निकल पड़ा। मैंने रियर मिरर में देखा तो वो लाल साड़ी पहनी हुई चुड़ैल मेरे पीछे ही आ रही थी। मैंने ऑटो की स्पीड बढ़ाई और उस लाल साड़ी पहने चुड़ैल को काफी पीछे छोड़ दिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि वो लाल साड़ी पहनी हुई चुड़ैल पीछा नहीं कर रही है। तो मैंने ऑटो की स्पीड कम कर दी। मैं सोचने लगा कि क्या चुड़ैल दिखने में इतनी सुंदर होती है? मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी चुड़ैल को देखा था। तभी मुझे पिछली सीट से पायल की छन छन सुनाई दी। मैं घबरा गया। डर के मारे मेरी आंख बड़ी हो गई। मैंने मिरर में देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पिछली सीट पर वही लाल साड़ी पहनी चुड़ैल बैठी हुई थी जो मेरी तरफ देख मुस्कुरा रही थी। उसे देख मैं कांप उठा। मैंने जैसे तैसे ऑटो को ब्रेक लगाया और ऑटो रोक दी। मैंने ऑटो की चाबी निकाली और रास्ते पर भागने लगा। पीछे से मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, रुको, मुझे बस एक औलाद दे दो,
मैं तुम्हें जो मांगोगे वो दे दूंगी। लेकिन मैं उसके झांसे में नहीं पड़ने वाला था। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। काफी देर तक भागने के बाद मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। यह देख मैं रुक गया। मैं बाल बाल बच गया था। वह चुड़ैल मेरे साथ एक बच्चा पैदा करने वाली थी। मैंने ये बात सुन रखी थी कि कुछ चुड़ैल इंसानों के साथ सहवास करके बच्चे पैदा करती हैं और उनकी बलि देकर अपनी आयु बढ़ाती है। शायद वो चुड़ैल यही चाहती थी। देर हाँफने के बाद मैंने आगे देखा। आगे रास्ते पर कुछ दूरी पर एक बूढ़ा आदमी एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर रास्ते के किनारे से चल रहा है। मैं काफी डरा हुआ था। मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी। मैंने पीछे से उनको आवाज लगाई, ओ चाचा जी रुक जाओ। लेकिन फिर भी वो बूढ़ा नहीं रुका। मैंने एक बार फिर से उन्हें आवाज दी, ओ चाचा जी जरा रुक जाओ। लेकिन फिर भी वो बूढ़ा नहीं रुका। इसलिए मैं भागते हुए उन दोनों के आगे जाकर ठहर गया। और जैसे ही मैंने उन दोनों के चेहरे की तरफ देखा, डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन दोनों की आंखें ही नहीं थी और उनके मुंह से काले रंग की धारें बह रही थी। यह देख मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं तेजी से वहां से भागा। मैं अपनी जान मुट्ठी में लेकर रास्ते से भाग रहा था। कुछ देर भागने के बाद मैं रास्ते पर रुक गया और हाँफने लगा। तभी मेरे पीछे से हॉर्न की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो एक कार मेरी ही तरफ बढ़ रही थी। मैंने हाथ हिलाकर उनसे लिफ्ट मांगी और कार मेरे पास आकर रुक गई। और फिर मैं कार मेरे गांव की तरफ निकल पड़ी। मुझे डरा हुआ देख कार ड्राइवर ने मुझे पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप काफी डरे हुए लग रहे हैं। यह सुन मैंने उससे जवाब दिया कि मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं और कुछ ही देर पहले अचानक से मेरी ऑटो में एक चुड़ैल आ बैठी थी और उसके बाद मैं मेरा ऑटो छोड़कर रास्ते में भाग रहा था। यह सुन वो आदमी मुस्कुराया और बोला, अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कई सालों से इसी घाटी से गुजर रहा हूं, लेकिन मेरा अभी तक किसी भी चुड़ैल या भूत से पाला नहीं पड़ा। शायद आप थके होंगे या फिर आप नशे में हैं, इसलिए आपको वहम हुआ होगा। हाँ हो सकता है, मैंने उसे जवाब दिया और फिर रास्ते की तरफ देखते हुए इस सीट पर बैठ गया। जब मेरे गांव का चौराहा आया तो मैं कार से नीचे उतर गया और अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि वो पोटली कहाँ है, लेकिन मैंने अपनी बीवी को कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने 2-3 बार मुझसे पूछा, लेकिन फिर भी मैंने उसे जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन मैं मेरा ऑटो लेने के लिए गांव के बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ा और बस का इंतजार करते हुए बस स्टॉप पर ठहर गया। तभी वहां पर कुछ आदमी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि कल रात यहां से कुछ 2 किलोमीटर दूरी पर एक कार एक्सीडेंट हुआ है और उसमें कार ड्राइवर की मौत हो चुकी है। यह सुन मैं उन 2 आदमियों के पास जाकर खड़ा हुआ। और भाई साहब वो कार कौन सी थी, मैंने उनमें से एक आदमी से पूछा। तब उसने जवाब दिया कि वो एक काले रंग की मारुति कार थी। यह सुन हैरानी से मेरी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वो कल रात वाली ही कार थी। मुझे कुछ देर बुरा लगा क्योंकि उस भले आदमी की मौत हो चुकी थी, लेकिन मैं खुश था क्योंकि अब मेरे सिर के ऊपर से खतरा टल चुका था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कल रात कार से उतरने से पहले ही मैंने वो काली पोटली जानबूझकर कार में ही छोड़ दी थी और पोटली रखते वक्त मैंने धीमी आवाज में कहा था, मेरे सभी बुरे कर्म अब तुम्हारे हुए, संभालो इन्हें। और फिर मैं कार से नीचे उतर गया था। मुझे लग रहा था कि उस बुढ़िया के बुरे कर्म मेरे ऊपर आए थे, इसलिए सारी बुरी ताकतें उन बुरे कर्मों की तरफ आकर्षित हो रहे थे, यानी मेरी तरफ आकर्षित हो रहे थे। इसलिए मैंने वो बुरे कर्म उस ड्राइवर के ऊपर डाल दिए और उसके बाद वो बुरी शैतानी ताकतें, बुरी आत्माएं कार ड्राइवर की तरफ आकर्षित हुई और उन्होंने उसकी जान ले ली।